अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है भाइयों? देखो, मेरे ज़िंदगी का ये पहला ब्लॉग है, ठीक है। और इस वक्त हम सऊदी रियाद में हैं, हाउस ड्राइवर हैं, ठीक। तो ये जो मेरा पहला ब्लॉग है, बस मैं वैसे ही यूट्यूब चैनल खोला हुआ हूँ, ठीक। तो मैं भी सोचता हूँ देखूँ ज़रा क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत आगे जा चुका है, ठीक है। दुनिया को कहाँ से कहाँ पहुँचाया हुआ है इंटरनेट ने। तो फ़िलहाल मैं सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर हूँ। जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये है किंग खालिद रोड, ठीक है। ये रोड जाता है सीधा मुजामिया से होते हुए मक्का के लिए, ठीक है। फ़िलहाल हम इधर दिराइया साइड में हैं, इधर से ही जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ हम हाउस ड्राइवर हैं। हाउस ड्राइविंग आसान भी है और मुश्किल भी बहुत, यानी सबसे गंदा काम अगर अरब कंट्री में देखो ना तो हाउस ड्राइवरी का है। इससे बुरा काम और कोई है ही नहीं, ठीक है। देखो ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड में लाइट इधर, ये देखो ये कैमरे थोड़ा चमक रहे थे ना, तो फ्लैश था। जैसा फ्लैशर होता है ना कैमरे का, उसी तरह का ये सेफ्टी बेल्ट के लिए और मोबाइल के लिए है, ठीक है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त हाथ में मोबाइल लेके ड्राइव करोगे ना तो सीधे 150 रुपये का पेनाल्टी आता है। बेल्ट नहीं लगी होगी, सेफ्टी बेल्ट ये नहीं होगा तो 150 रुपये की पेनाल्टी आएगी। ओवर स्पीड है, यानी रिंग रोड पे कहीं भी आप चले जाओ सिटी पे तो 120, 60, 80, 100, 120, यानी रिंग रोड पे आखिरी लिमिट 120 की होती है। इस रोड पे लिमिट 120 किलोमीटर की है, ठीक है। 120 की स्पीड में आप इस रोड पे गाड़ी चला सकते हो। तो ज़्यादातर जितने भी बड़े हाईवे रिंग रोड हैं सबकी स्पीड लिमिट 120 है। उससे ऊपर जाओगे तो स्पीड कैमरे रखे होते हैं, वो आपकी फ़ोटो खींचेंगे और ज़्यादा नहीं, बस 3000 रुपये की फ़ोटो एक पड़ जाएगी, इंडिया के 3000 रुपये की, ठीक है। इसी तरह सिग्नल वाले कैमरे होते हैं, वो फ़ोटो अगर एक बार फ्लैश मार दिया फ़ोटो लग गई, ठीक है, तो इंडिया के सीधे 60,000 रुपये की एक फ़ोटो पड़ती है वो वाली। वो कैमरे मतलब सिग्नल पे मिलते हैं, बाकी ऐसे रोड पे स्पीड लिमिट वाले मिलते हैं। स्पीड लिमिट जैसे आप क्रॉस करोगे वैसे ही 150 रुपये की पेनाल्टी आ जाएगी। तो बस घर की ड्राइवरी में, यानी गाड़ी, वैसे घर की ड्राइवरी ने XYZ किसी भी फील्ड में हो आप, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो ख़ास तौर पे सेफ्टी बेल्ट का और मोबाइल का अच्छे से ध्यान दो। जहाँ भी कैमरा है अपने मोबाइल को मत छुओ। सेफ्टी बेल्ट आपकी एनी टाइम लगी होनी चाहिए जितनी देर आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। कोई भी फील्ड पे बंदा हो, बस गाड़ी अगर चला रहा तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्पीड, एक कैमरा, प्लस मोबाइल और सेफ्टी बेल्ट। ऐसे ड्राइव कर रहे हो आप अपने हाथ में मत रखो, ठीक है। बाकी एंजॉय करते रहो, कोई मसला नहीं है। और यहाँ गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। जो भी हमारे भाई लोग हैं नए, इंडिया कहीं से भी आते हैं ना बाहर देश से, चलो हम गल्फ में जाके ड्राइव करेंगे, जाके गाड़ी चलाएंगे, बड़ा मज़ा आता है, घूमने को मिलता है। तो यहाँ आने के बाद मालूम होता है, ठीक है। असल में मसला क्या है, घर के हाउस ड्राइवर पे ना आप एनी टाइम फ्री हो और एनी टाइम आप रिजर्व हो, ठीक है। कभी भी फ़ोन बज सकता है, कभी भी घंटी बज सकती है, आपको तुरंत जाना पड़ेगा ड्यूटी के लिए। भले से रात के 12 बजे हों, 1 बजे हों, ठीक है, या 2 बजे हों या 3 बजे हों, जब भी फ़ोन आएगा आपको जाना पड़ेगा ड्यूटी। बाकी जब बंदा आता है तो अपने हिसाब से रूटीन रख देता है। नॉर्मली देखो, रियाद में सऊदी अरब के अंदर कम से कम 1 बजे 12 से 1 के बीच में नॉर्मल है रात में ड्यूटी करना, ठीक है। मदरसे का टाइम है तो 12 बजे, और मदरसा अगर है तो सुबह में आपको 5 बजे निकलना पड़ेगा, यानी स्कूल, ठीक है। 5 बजे जगो, अपना ड्यूटी जाओ, लड़कियों को छोड़ो, जो भी लड़की लड़का XYZ स्कूल पे छोड़ो, उसके बाद आप वहीं वेट करो। या जिसके भी घर का जैसा भी सिस्टम हो, वेट नहीं करना होता है। कोई घर छोड़ के चला आता है, मतलब सीधे गए उधर अपना स्कूल में छोड़ दिया, वापस आ गए, ये सारे सिस्टम होते हैं। और किसी घर में ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है जिसका भी अगर स्कूल दूर होता है तो ज़्यादातर लोग जितने भी ड्राइवर हैं सबको वेट करना होता है। बहुत कम ऐसे हैं जिनको वेट ना करना पड़ता हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर स्कूल वगैरह नहीं है तो फिर समझ लो ड्यूटी तो कभी भी आ सकती है।
डे का फिक्स है, यानी किसी भी टाइम का फिक्स नहीं है, कोई भी कब फ़ोन बजेगा कब नहीं बजेगा, कब फ़ोन आएगा, एनी टाइम कभी भी आ सकता है। और जब स्कूल होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सिस्टम कंट्रोल में रहता है, लेकिन फिर भी किसी किसी घर में स्कूल हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर ड्यूटी होती है। बंदा जिस घर में अगर परेशानी है तो उसमें परेशानी है। कोई घर होते हैं परेशान करते हैं, कुछ घर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस घर में हैं कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मदरसा भी नहीं है, भी तो नज़दीक है, 2 मिनट लगते हैं बस, बच्चों को छोड़ दो काम ख़त्म। जिनका यूनिवर्सिटी यानी बड़े स्कूल होते हैं ना, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। सुबह 5 बजे निकलना होता है, आधा 1 घंटे में स्कूल पहुँचे, फिर उधर ही बैठ के वेट करो, इंतज़ार करो, तो ये प्रॉब्लम होती है। 2 ढाई बजे 12 बजे 2 बजे फिर निकलना होता है उधर से। इसके बाद वहाँ से आए आप स्कूल से वापस, घर में खाना पीना खाया, पता चला फिर फ़ोन बज गया, दुकान चले जाओ सामान लेके आओ, या कहीं होटल जाना है सामान लेके आओ, या ख़ुद तैयार होकर बैठ गए कि चलो ठीक है फला जगह पार्टी है, या शॉपिंग मॉल जाना है। तो घर की ड्राइवरी में ऐसा होता है भाई, ठीक है। जिस भी भाई का कोई अगर सवाल हो, नया आदमी आ रहा हो, पुराने लोगों को समझाने की ज़रूरत तो खैर है ही नहीं, ठीक है, उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है। लेकिन जो नए भाई हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं यार कैसा माहौल होगा, कैसा सिस्टम होगा, क्या होगा। तो किसी भी भाई का कोई सवाल हो, मुश्किल नहीं, हम ये अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, डालेंगे इंशाल्लाह यूट्यूब पे। तो यार नया नया हमारा यूट्यूब है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब क्या होता है, सरप्राइज कर दो। वही जिस भाई ने भी सब्सक्राइब कर दिया है ना, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी हम ये जा रहे हैं मक्का रोड पे, किंग खालिद रोड है ये, अभी वही रोड चल रहा है, ठीक है। इधर लेफ़्ट साइड पे, खैर इधर दिखेगा नहीं क्योंकि आगे थोड़ा साइड में बिल्डिंग बनी हुई, इधर कॉन्फ्रेंस सेंटर है इंटरनेशनल, किंग अब्दुल अजीज़ करके एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है इधर इस साइड पे बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर दिख रहा हो तो आगे बोर्ड आएगा उस पर, देखो इधर है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ज़्यादा नहीं। ये होटल टाइप का, ये भी एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है, ठीक है। ये आगे बोर्ड आएगा, इधर जो ब्रिज आ रहा है इसको सफरात यानी एमबीसी वाली ब्रिज है, ठीक है। इधर ये सब राइट साइड पे जितनी भी हैं, यानी आप इधर सिग्नल बोर्ड से, ये बोर्ड दिख रहा है, इससे इधर राइट चले जाओ आगे, वो देखो सिग्नल भी दिख रहा है आपको, अगर ध्यान दो सही से तो वो सामने सिग्नल है राइट साइड पे। सिग्नल से फिर राइट हो जाओ, उधर पूरा जितना भी एमबीसी है सब सफरात है, अरबी में सफरात बोलते हैं, वैसे एमबीसी यानी गवर्नमेंटेड वाले सारे काम होते हैं, जो भी है कोई केस वगैरह है, पासपोर्ट वगैरह, ईजा बीजा इम्बुलसन, सब कुछ इधर ही होता है। तो यही सब सिस्टम है यार मेरे भाई यहाँ का, बाकी परेशानी कुछ भी नहीं है। यहाँ के कुछ लोग देखो, दुनिया में हर जगह कुछ अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, ठीक है। दुनिया में कहीं भी आप जाओ, अच्छे भी लोग मिलेंगे, बुरे भी लोग मिलेंगे, ठीक। किसी का घर अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। कुछ लोग होते हैं परेशान करते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं। कुछ लोग होते हैं इंसान होते हैं जो तो कोई बदतमीजी नहीं करते हैं। हमारे एरिया में हैं कुछ ऐसे घर जो साले बदतमीज हैं, अपने इंडिया के भाई लोग ड्राइवर हैं, लेकिन क्या करें, बस एक बार बंदा आ जाता है ना तो फिर मजबूरी झेलना पड़ता है। बाकी घर अल्हम्दुलिल्लाह अगर अच्छा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। टाइम से आपको सैलरी मिल जाएगी और टाइम से ड्यूटी होगी, खामेखा परेशान नहीं करेंगे। किसी चीज़ की अगर दिक्कत होगी तो आप बोलोगे, आपकी दिक्कत को सॉल्व करेंगे। बाकी जो कमीने होते हैं उनके बारे में तो हम कहने से कोई फ़ायदा ही नहीं, आप समझ ही जाओ। जो कमीने होते हैं तो कमीने ही होते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। हम इधर रियाद में 29 नंबर एग्जिट पे रहते हैं, ये हमारा लोकेशन है। इधर ही हम अपने कफ़ील के पास, यानी मालिक जिसको बोलते हैं अपने इंडिया में, इधर सऊदी में कफ़ील बोलते हैं। तो हमारा कफ़ील अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जिस भी भाई का कोई भी सवाल हो, कोई जानकारी चाहिए नए लोगों को, ठीक है, पुराने भाइयों लोगों को नसीहत देने की हमको ज़रूरत नहीं है। खुद इतने होशियार समझदार, उनको हर चीज़ का मालूम है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी नए भाई आ रहे हैं, जो भी किसी को भी कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
हम इंशाल्लाह तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। यहाँ नया नया जो भी बंदा आता है समथिंग 1400-1500 ऐसे कुछ तनख्वाह रियाल में देते हैं। इंडिया का वही कुछ 30,000 रुपये बनता है जाके, जो कि ये मान के चलो 400-500 रुपये यहाँ का ख़र्चा हो जाता है महीने में। ठीक है, तकरीबन इस टाइम जैसे महंगाई है, जो टैक्स वैक्स लगा हुआ है, ये सब देखने के बाद जब आदमी कम खर्चा करता है, कितना भी कम करे फिर भी 400 से 500 रुपये लग जाते हैं। यानी 1000 रुपये वही तकरीबन 20,000 रुपये आपको इंडिया के बच जाएंगे यहाँ पे, अगर आपकी 1500 तनख्वाह होगी तो। ठीक है, उससे ऊपर है तो अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन नए बंदों का ज़्यादातर 1400 से 1500, 1400-1500 बस ऐसे ही तनख्वाह होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और बाकी खाने वाने का देखो, इधर कोई टेंशन नहीं, अपने पास पैसा है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह 400 रुपये में बहुत हो जाता है। देखो उसी में आपका नेट हो जाएगा, 300-350 रुपये में आपका महीने भर का खाना पीना खूब आराम से हो जाएगा। कैसे भी खाओ, जितना मर्जी गोश्त, मच्छी, मटन, मुर्गा जो दिल करे वो खाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप आराम से खा पी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अभी यहाँ का नेट थोड़ा महंगा हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक नई सिम यहाँ लॉन्च हुई है, तकरीबन 1.5-2 साल हो रहे हैं। तो वो सिम अभी 100 रुपये में, यानी 90 GB उसमें डाटा मिलता है, सोशल मीडिया अनलिमिटेड होता है। इसके बाद कॉल फ्री होती है, किसी भी नेटवर्क किसी भी सिम पे करो आप, कोई मसला नहीं है। खाने पीने की भी टेंशन नहीं है। आप ड्राइवरी पे देखो, ड्राइवरी पे क्या है, अगर घर अच्छा है तो कोई मसला नहीं, घर बुरा है तो फिर दिक्कत होती है। बाकी ड्राइवरी पे अच्छा भी है और बुरा भी बहुत है। देखो ड्राइवरी अच्छी भी बहुत है यहाँ, और बहुत बुरी भी चीज़ है। ड्राइवरी से बुरी ड्यूटी हमने आज तक, आज हमको 10 साल हो गए सऊदी अरब में, ड्राइवर जैसी ज़िंदगी नौकरी किसी की भी नहीं है। ठीक है, भले से गाड़ी चलाना होता है तो क्या हुआ, लेकिन कुत्ते से बदतर ज़िंदगी होती है साली। ख़ास तौर पे उस टाइम फ़ोन ड्राइवर लोगों के पास आता है जब वो हटने गए या खाना खाने बैठ गए या खाना बनाना स्टार्ट किया। भले से सारा दिन फ़ोन नहीं लगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे टाइम पे फ़ोन आता है। ठीक है, तो ये भी दिक्कतें होती है। इसके बाद जब फ़ोन आ गया तो आपको जाना पड़ेगा। खैर हमारा तो रूटीन हमने बना के रखा है शुरू से कि 12 बजे के बाद हम फ़ोन नहीं उठाते हैं। 1-2 बार फ़ोन आएगा हम नहीं उठाएंगे, जब 2 से 3 बार आएगा तो फिर उठाना पड़ता है, मजबूरी क्या करें। कभी कभी इमरजेंसी भी हो जाती है, हॉस्पिटल वगैरह जाना होता है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हॉस्पिटल की है, हर घर पे हॉस्पिटल फिक्स है, हॉस्पिटल तो जाना ही जाना है। साले यहाँ सारे के सारे मरीज हैं, पैदा होते हैं बस दवाई से ही स्टार्ट हो जाता है इनका काम। तो यहाँ की नौकरी बस इसी तरह है भाई। अभी इस टाइम अब ये किंग खालिद ये सीधे रोड जाता है मक्का के लिए। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ से एग्जिट ले लेंगे, 32 एग्जिट नंबर 32 है ये। यहाँ से एग्जिट लेके हम अपने घर की तरफ जाएंगे, सीधे जाएंगे तो मक्का चले जाएंगे। देखो एग्जिट 32 ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन दिख नहीं रहा है मोबाइल पे। ठीक है, अब ऐसे आराम से घूम के धीरे 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 गिर गया फ़ोन घुमाने के चक्कर में। अब ये इधर हम आ गए, देखो ये रोड हमारे घर के लिए जाता है। इस रोड को वैसे तरीक मक्का इसको भी बोलते हैं, लेकिन बस ये आगे यहाँ तक मक्का रहे, क्योंकि उधर से अगर 29 नंबर की तरफ से आप आ रहे हैं 24, 26, 25, 26 नंबर की तरफ से, तो मक्का रोड आगे जाता है सीधे दिरैया के लिए। यानी मैं तो इधर दूसरी साइड ये आके अलखर्ज के लिए भी जाता है ये रोड। ठीक है, अभी सीधे ऐसे दाब के चले जाएंगे 17-18 नंबर की तरफ, तो आगे से फिर अलखर्ज के लिए रोड मिल जाता है यहाँ। ये सीधे हराज भी जाता है, फिर ये घूम के दम्माम पे भी मिल जाता है, दम्माम रोड पे भी। यानी घूम फिर के रोड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इधर से जाओ उधर से जाओ बस। लेकिन ये से सीधे अलखर्ज के लिए जाता है। 17 नंबर से एग्जिट लो, फिर ये रियाद में घूम जाता है, राइट ले लोगे तो अलखर्ज के लिए रोड निकल जाएगा। ये यहाँ की फेमस कुबरी है, ब्रिज, इसको मोहल्ला कुबरी बोलते हैं अरबी में। ये तार से ऐसे बनाया हुआ है, देखो इसमें 2 खंभे हैं, जितना ये ऊपर इसके खंभे उससे कहीं ज़्यादा नीचे हैं। काफ़ी हाइट में बनाया हुआ है इस ब्रिज को। अभी
इधर से हम 32 नंबर से एग्जिट लिया, अब इधर जा रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं जिस साइड को, इधर 31 आएगा, 29 आएगा, 29, 28, यानी कम होते जाएंगे। और अगर पीछे चले जाएंगे तो फिर 33, 34, 35 ऐसे 38, फिर 1, 2 स्टार्ट हो जाता है। तो बस यहाँ का यही सब माहौल है और कोई बड़ी बात नहीं। अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से अभी इस टाइम पे थोड़ा जाम नहीं है। जहाँ से मैं अभी आया हूँ फ़िलहाल इस रोड पे एनी टाइम आप कभी भी जाओगे कहीं के लिए भी, अगर इस जगह से गुजरोगे तो आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी रमज़ान का टाइम है, इस वजह से जिसको जब निकलना है नमाज़ पढ़ के तरावी पढ़ के दुनिया निकल गई है, तो अभी जाम नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह 2 घंटे बाद इस रोड पे खूब जाम मिलेगा। बस यार ऐसा ही माहौल है यहाँ का, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो भी भाई आ रहा है अपना नया आराम से आओ, नौकरी करो, सीधे रियाल कमाओ, इंडिया पैसा भेजो, खाओ पियो चौड़े से, बचे न भले चाहे। हाँ वही ठीक है। तो ये यहाँ का माहौल है भाई, ठीक। किसी भी भाई का कोई भी सवाल हो, कुछ पूछना हो, जो भी नया भाई अपना हो पूछ सकता है, ठीक है। बाकी हम बार बार कह रहे हैं, पुराने जितने भी बंदे हैं उनको हमें बताने की या सलाह मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है, और हम उन्हें बड़े भाई दे भी नहीं रहे हैं। हम सलाह मशवरा जो भी दे रहे हैं सब नए भाइयों लोगों को दे रहे हैं, जितने भी नए ड्राइवर आना चाहते हैं यहाँ पर सऊदी अरब में। बाकी कोई मसला नहीं है, माहौल भी ठीक है इधर का अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बस कफ़ील यानी मालिक अच्छा मिल जाए, बस 1400-1500 तनख्वाह जो भी होगी फिर इंशाल्लाह 1-2 साल में बढ़ती भी है, ऐसी बात नहीं है। अगर घर अच्छा होगा तो फिर 1-2 साल में बढ़ा भी देते हैं तनख्वाह 100-200 रुपये। लेकिन हम हमारे घर पे हैं, देखो आज तकरीबन 7 साल हो गए हमको एक ही घर पे नौकरी करते हुए, लेकिन आज तक हमारे बुड्ढे ने हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई है। लेकिन हाँ, हमने जब भी ज़रूरत में 1-2 लाख रुपए मांगे हैं हमको दिया है। इस वजह से हम भी बस शांत रह गए हैं कि चलो ज़रूरत में हमको पैसा दे दिया, क्या पता 150 के लिए हम उससे बहस करें और हमको सऊदी फिर आना पड़े, पता नहीं दूसरा वीज़ा लेके जाएं, वो घर कैसा हो। तो इन सब चीज़ों को सोच के हम शांत रह गए कि हमारा घर अच्छा है, मालिक भी सही है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बकवास नहीं है। इस वजह से हमने इस घर से एग्जिट नहीं लगवाया है, वरना अगर घर गंदा होता तो मैं निकल गया होता। तो इमरजेंसी में हमने जब भी पैसे मांगे हमको पैसे मिल गए हैं, सुकून है, टेंशन नहीं है। खा में खा क्यों पंगा करें 100-200 के लिए। अगर हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन वो अगर मालिक सही ना हुआ, भले से 1800-1900 मिल जाए हमको 100-200 एक्स्ट्रा और, लेकिन अगर मालिक नहीं अच्छा होगा तो फिर वो 200 रुपये तकलीफ़ देंगे, या फिर अपनी लाइन दूसरी पकड़ लें हम, यानी घर ड्राइवरी पे ना आए, कोई दूसरा काम करें, उस हिसाब से फिर देखा जाए, या आज़ाद होके बाहर काम करें। आज़ाद होके भी काम करना कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा जब स्टार्ट करो आप तो थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आज़ाद तो भाई पुराने लोगों के लिए ठीक है, जिनको तजुर्बा है, मालूम है सिस्टम का, तरीके का, उनके लिए सही है। नए लोगों के लिए सही नहीं है। ये सामने मेट्रो ब्रिज दिख रही है ना, ये अभी नई बनी हुई है। इसको बनते बनते तकरीबन हो गए आज लगभग 7-8 साल, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये हम आ गए हैं अपने एरिया में, ठीक है। यहाँ के ऐसे घर होते हैं। ये जो घर दिख रहा है अभी नया बना हुआ है, अभी 2-4 दिन हुए बन के कंप्लीट हुआ है। देखो ये यहाँ का घर है नया। यहाँ ज़्यादातर जितने भी घर हैं सब डबल स्टोरी मिलेंगे आपको। और ये मार्केट है राइट साइड में, जो खंभे जैसे दिख रहे हैं ना, ये मार्केट है। यहाँ गाड़ियों का शोरूम भी है और वैसे फैमिली मार्केट भी है, यानी बच्चों के लिए कपड़े वपड़े आप आराम से खरीद सकते हैं, चप्पल जूता कपड़े जो भी चाहिए सब मिलता है। बहुत लंबी वीडियो हो गई यार, बताते बताते इतनी देर से बराबर बोले ही जा रहे हैं हम। देखो अब ये गाड़ी रोक के खड़ा है यहाँ पे साला।
यहाँ के लौंडे जो होते हैं नए नए जवान ना, वो साले कमीने होते हैं। ये गाड़ी खवा के पीछे से ऐसे ही लड़ा दें, आके लड़ा देंगे तो फिर अब लफड़ा हो जाता है। लेकिन अपने इंडिया जैसा यहाँ माहौल नहीं है कि भाई लड़ गई गाड़ी तो उतरो, तेरी माँ की हो, तेरा फलाना ये हो गया वो हो गया, ये सब माहौल नहीं है। ठीक है, तुरंत इंश्योरेंस वाले को फ़ोन करो, नजम नाम करके है, वो आएगा, देखेगा किसकी गलती है, उसी हिसाब से फिर वो अपना डिसीजन बताता है। उसके बाद फिर जिसकी गलती होगी उसको पैसे नहीं मिलेंगे, जिसकी गलती नहीं होगी उसको जितना नुकसान हुआ होगा पूरा इंश्योरेंस वाले उसका क्लेम भर देते हैं मतलब। ये भी एक मार्केट है, जो पाइप दिख रहे हैं ना पीछे, बैक साइड है, फ्रंट साइड पे उधर मेन रोड की तरफ गेट दिए, उधर मार्केट ही, ये भी मार्केट ही है। ये हमारे दोस्त हैं, निकल गए अभी, लगता है वो भी अपनी मैडम को बैठाले हुए थे। और ये यहाँ के घर हैं सऊदी अरब के। देखो 24 घंटा लाइट रहेगी, कमरे में आपको एसी मिलेगी, फ्रिज मिलेगी, चारपाई मिलेगी, गद्दे मिलेंगे, रजाई मिलेगी, आराम से रहो, खाओ पियो, एंजॉय करो। यही यहाँ का माहौल है भाई, यही सिस्टम है बस। देखो ये सारे घर हैं यहाँ के, जितने भी सऊदी लोकल लोग रहते हैं सब यहीं रहते हैं। ये भी हमारे एक भाई हैं ड्राइवर, पैदल घूम रहे थे देखो। और ये एक आगे पैदल एक बंदा जा रहा है, ये भी हमारा दोस्त ही है। ये भाई साहब, इनका अकील नाम है, ये मदरसे में काम करते हैं, स्कूल में गार्ड का काम करते हैं, मतलब शायद बेदवर में। हमने कभी पूछा नहीं है कि क्या काम करते हैं, लेकिन रहते हैं स्कूल में ही। ये भी लड़कियों का स्कूल है, ये छोटे बच्ची लोगों का, जो बच्चियां होती हैं ना, इन्हें वही पीजी जल केजी वाली, उनका स्कूल है। हाई स्कूल भी है ये, ऐसी बात नहीं है, बड़ा है, लेकिन बैक साइड पे इसका दरवाज़ा दिया हुआ है। माहौल बढ़िया है यहाँ का, बस ऐसा ही सिस्टम है भाई। ठीक है, जिस भी भाई का कोई भी सवाल हो, पूछना चाहे तो हमसे बेफिक्र होकर पूछ सकता है। और हमारे चैनल को ठीक है सब्सक्राइब करो या सरप्राइज करो, जो दिल करे वो करो, बस कर दो। बेल आइकन भी दबाओ। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने घर पे। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।